जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। जैसा कि हम लोगों ने अभी करंट अफेयर के सेशन को शुरू किया है और इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग करंट अफेयर को MCQ के थ्रू और विद एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो प्रीवियस 6 मंथ्स के क्वेश्चन है और अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज वी ऑल नो कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और उसके पहले मैं आप सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि अब डेली हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल भी यहां पे बन सके। तो शुरू करते हैं हम सभी लोग आज के अपने इस करंट अफेयर के MCQ विद एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन और ऑप्शन मिलेंगे। जो भी करेक्ट आंसर है उन करेक्ट आंसर को आप सभी लोगों को कमेंट करना है। तो 10 से 15 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जाएगा जिसके अंदर आपको ये कमेंट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस करंट अफेयर के सेशन को और पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने ये रहा। एट विच लोकेशन नासा इज सेट टू इंस्टॉल न्यू सोलर पावर एरेज? नासा किस स्थान पर नए सौर ऊर्जा सरणियों को स्थापित करने के लिए तैयार है? वो कौन सी जगह पे है जहां पे नासा सोलर पावर एरेज को इंस्टॉल करने वाला है? ISS, अफगानिस्तान, इंडिया या कैलिफोर्निया? ऑप्शन A, B, C और D में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाफट से आप सभी लोग उसको कमेंट करिए और इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ISS। ISS इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ISS इज द करेक्ट आंसर। तो नासा कहां स्टैब्लिश कर रहा है अपना? तो नासा स्टैब्लिश कर रहा है ISS पे अपना array. The American Space Agency NASA is set to install new solar arrays at the International Space Station. तो ISS का फुल फॉर्म क्या हो गया यहां से? ISS का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको ध्यान रखेंगे। तो वो अपना नया सोलर एरे वहां पे इंस्टॉल करने वाला है। Expedition 65 astronauts will conduct 2 spacewalks on 2 different days to install new solar arrays to help पावर दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमको पता है कि ऊपर भाई बिजली के तार तो जाएंगे नहीं, तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको पावर कहां से मिलती है? तो उसको सोलर एनर्जी से ही पावर मिलती है। तो इसमें 65 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो 2 दिन 2 अलग अलग स्पेस वॉक करेंगे। स्पेस वॉक का मतलब क्या होता है कि अपने उस जो स्टेशन है उससे बाहर निकलेंगे स्पेस में और वो 65 एस्ट्रोनॉट्स क्या करेंगे? वो सोलर एरे को इंस्टॉल करेंगे जिससे जो वहां पे विद्युत की आपूर्ति है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो हो सके। नेक्स्ट, an independent appraisal report on India's aspirational districts program ADP released by which global institution? किस वैश्विक संस्थान ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है? एंड द ऑप्शंस आर UNHRC, UNCTAD, UNDP या IMF। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से आप सभी लोग उस ऑप्शन को कमेंट करिए कि वैश्विक संस्थान जो है भारत के जो जिला कार्यक्रम है ADP उस पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। एंड द करेक्ट आंसर इज UNDP इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। UNDP क्या है? ये आपका करेक्ट आंसर है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये UNDP का फुल फॉर्म है। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP ये आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज्ड एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल रिपोर्ट ऑन इंडियाज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ADP का भी फुल फॉर्म है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और UNDP का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। As per the report, the program has resulted in sectoral growth and improvements in governance and administration.
इसमें बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ही अच्छा है। जो एक ग्रोथ होनी चाहिए सेक्टोरल वाइज, उसमें इंप्रूवमेंट मिला है, गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट हुआ है। इस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। It analyzes the progress of ADP and made recommendations for improvement। इसने एनालिसिस किया है ADP मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसका एक प्रॉपर एनालिसिस किया गया है और रिकमेंड किया है इंप्रूवमेंट को। UNDP इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हैंड ओवर दी रिपोर्ट टू नीति आयोग। तो यूएनडीपी इंडिया ने ये रिपोर्ट किसको दी है? जो यूएनडीपी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये रिपोर्ट दी है किसको? नीति आयोग को, कि अब जो भी इंप्रूवमेंट होगा आपको उसके अकॉर्डिंगली आप अपने काम को करिए, अपनी नीति को बनाइए। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी कंसिस्ट? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15, 20, 25 या 16? तो फटाफट से करेक्ट ऑप्शन को आप सभी लोग कमेंट करेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? और फटाफट से करेक्ट ऑप्शन को आप सभी लोग करेक्ट करिए। और करेक्ट आंसर क्या है इसका? द करेक्ट आंसर इज 15। 15 इज द करेक्ट आंसर। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज अ 15 मेंबर बॉडी। कितने मेंबर की बॉडी है ये? 15 सदस्यों का ये एक बॉडी है, समूह है। 5 वीटो, 5 के पास वीटो है। वेल्डिंग परमानेंट मेंबर जो क्या है वहां के स्थायी सदस्य हैं वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। ये क्या है? ये वीटो पावर है, मतलब ये परमानेंट मेंबर हैं। और अभी हाल ही में द 5 कंट्रीज नेमली ब्राजील, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल्बानिया, घाना एंड गबान हैव बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी हाल ही में इन 5 कंट्रीज को भी क्या किया गया है? सेलेक्ट किया गया है सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए। और इन्होंने जो 5 और कंट्रीज थी उनको क्या किया इन्होंने? उन्होंने उनको रिप्लेस किया है जिनका टर्म खत्म हो रहा था और इनका टर्म 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, हेनरी मैरी डोनरा हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हेनरी मैरी डोनरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? एंड द ऑप्शंस आर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, साउथ कोरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या चेक रिपब्लिक। तो करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है कि सही है, उस ऑप्शन को फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करिए कि हेनरी मैरी डोनरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्या है? ये इसका सही आंसर है। हेनरी मैरी डोनरा हैज बीन नेम्ड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, एज पर द स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंसी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फर्मिन ग्रेबडा, ध्यान रखिएगा इस नाम को, जो फॉर्मर रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है कभी कभी, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन अर्लियर, इनके रेजिग्नेशन देने के बाद ही हेनरी को वहां पे सेलेक्ट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर के रूप में। हेनरी मैरी डोनरा हैज सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले वो कंट्री के वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा दी हुई है। नेक्स्ट, नेम द ई प्लेटफॉर्म विच इज टू लीड द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कौन सा ई प्लेटफॉर्म है? अमेजन, बायजूस, ओला या फ्लिपकार्ट। यहाँ पे वीरांगना अमेजन का मतलब लिख दिया है, यहाँ पे वीरांगना नहीं होगा, ये अमेजन ही होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा कि हिंदी में ऑप्शन ए थोड़ा गलत है। अमेजन, बायजूस, ओला या फ्लिपकार्ट, इसमें से कौन सी वो ई प्लेटफॉर्म है जो तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए तैयार है? तो फटाफट से करेक्ट ऑप्शन को आप सभी लोग कमेंट करिए। और करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर। द ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज पार्टनर्ड विथ
the Telangana government to lead the consortium under the Medicine from the Sky project. The team has been tasked with the development and the execution of the drone deliveries of medical supplies to the remote areas. अब इसका यूज क्या है? तो जो भी बहुत ही सुदूर इलाके हैं, उन सुदूर इलाकों में ड्रोन की मदद से मेडिकल सप्लाईज को पहुंचाया जाएगा। जो भी चिकित्सीय उपकरण होंगे, जैसे छोटी छोटी चीजें होंगी आपकी, उनको क्या किया जाएगा? वहां पे पहुंचाया जाएगा, जो बहुत ही सुदूर इलाके हैं, रिमोट एरियाज है। At the part of the consortium, Flipkart will deploy drones and provide deliveries of vaccines and medical supplies. मतलब वो क्या क्या भेजेगा? वो वैक्सीन को भी भेजेगा और जो मेडिकल सप्लाईज है उनको भी भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sero survey is used to determine the prevalence of डैश इन द कम्युनिटी। सीरो सर्वे का प्रयोग समुदाय में डैश की व्यापकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो सीरो सर्वे है, ये किसकी व्यापकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर एंटीजन, कोविड-19 अवेयरनेस, एंटीबॉडी या नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाफट से आप सभी लोग उसको कमेंट करिए। सीरो सर्वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रिवलेंस ऑफ डैश इन द कम्युनिटी एंड द करेक्ट आंसर इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को ही डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। सीरो सर्वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रिवलेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में, समुदाय में, जगह पे, मतलब एक सोसाइटी कह सकते हैं आप, वहां पे एंटीबॉडी को क्या करने के लिए? डिटरमाइन करने के लिए। इन द प्रोसेस द ब्लड सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ आईजीजी। अब इस आईजीजी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन एक में और जी अलग से, ठीक है। दीज एंटीबॉडीज विच डिटरमाइंस अ पास्ट इन्फेक्शन ड्यू टू कोविड-19। ये क्या डिटरमाइन करते हैं? कोविड-19 के बाद के इन्फेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। द नीति आयोग मेंबर डॉक्टर वीके पॉल अनाउंस दैट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, विल स्टार्ट द 4th नेशन वाइड कोविड-19 सीरो सर्वे। ठीक है, कोविड-19 जो सीरो सर्वे है, जो डिटरमाइन करता है इसको, आपके एंटीबॉडीज को, उसका 4th नेशन वाइड मतलब पूरे भारतवर्ष में इसका किया जाएगा शुरुआत। ये किसने अनाउंस किया है? तो नीति आयोग के एक मेंबर हैं वीके पॉल, उन्होंने। नेक्स्ट, रिबेका ग्रिम्सपेन इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल टू हेड विच इंटरनेशनल बॉडी। रिबेका ग्रिम्सपेन किस अंतरराष्ट्रीय निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? यूएनडीपी, यूएनएसपी, यूएनसीटीएडी, अंकटाड भी जिसको बोलते हैं, और या एडीबी। तो करेक्ट ऑप्शन को फटाफट से सभी लोग आंसर करिए कमेंट जल्दी जल्दी से। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? अंकटाड is the correct answer. The UN General Assembly has recently approved the nomination of Rebecca Greenspan to head the United Nations Conference on Stable and Development known as UNCTAD. तो किसने इसको अप्रूव किया है? The UN General Assembly ने अप्रूव किया है। The Costa Rican economist, अब ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो कोस्टा रिका की economist is the first woman and Central American to lead the Geneva based organization. ये पहली महिला हैं और पहली सेंट्रल अमेरिकन भी हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगी। श्री प्रीवियसली सर्व एज यूएनडीपीज रीजनल डायरेक्टर फॉर लैटिन अमेरिकन एंड द कैरेबियन। इसके पहले भी इन्होंने यूएनडीपी में क्या किया हुआ है? डायरेक्टर के पद पे, किसके? लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन रीजनल डायरेक्टर के पद पे इन्होंने अपना सेवा सर्विस दी हुई है। नेक्स्ट, आफ्टर क्रॉसिंग द डैश माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया टाइज विथ रशिया एज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। पहली बार डैश मील का पत्थर पार करने के बाद भारत रूस के साथ दुनिया के 4थे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में संबंध रखता है, या अभी अपने आप को उसने स्थापित किया है। एंड द ऑप्शन आर $300 बिलियन, $200 बिलियन, $400 बिलियन या $600 बिलियन। वो कितनी राशि है जिसको क्रॉस किया है अभी इंडिया ने? तो करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज $600 बिलियन इज द करेक्ट आंसर। $600 बिलियन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन फॉरेन
exchange reserve crossed $600 billion. $600 बिलियन. पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कितना क्रॉस किया है? $600 बिलियन को क्रॉस किया है. द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टूड एट 605 यानी 605.008 बिलियन, ऑलमोस्ट टाइंग विथ रशिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड. रशिया का कितना है? 605.2 बिलियन. इट टुक जस्ट अबाउट अ ईयर फॉर द रिजर्व टू राइज बाई 100 बिलियन टू रीच इट्स हाइएस्ट एवर फिगर. एक साल के अंदर ही इसने $100 बिलियन को बढ़ोतरी हुई है इसमें, और इस हाईएस्ट अभी तक के सबसे ऊंचे, सबसे अधिकतम अंक को इसने छुआ है. द ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ रिजर्व्स हैज आल्सो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इंपोर्ट कवर ऑफ इंडिया. इंडिया का जो इंपोर्ट कवर है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इसने क्या किया है? इंप्रूव किया है. नेक्स्ट, आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च द ऐप फॉर द इंटरनेशनल योगा डे 2021. आयुष मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? प्रणाम योगा, योगा फॉर यूथ, नमस्ते योगा या नन ऑफ द एबव. इनमें से कौन सा नाम है जो उस ऐप को दिया गया है जिसको आयुष मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल योगा डे 2021 के लिए लॉन्च किया है? तो फटाफट से ऑप्शन को आप, जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको जल्दी जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा. और करेक्ट आंसर क्या है इसका? नमस्ते योगा इज दी करेक्ट आंसर. द कर्टन रेजर इवेंट फॉर द 7th इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली. A mobile application named Namaste Yoga was also launched during the event. The event also marked the beginning of a series on common yoga protocol to be telecast on DD India channel. ठीक है, इसी जो अभी 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हुआ था उसी में क्या किया गया है? इस नमस्ते योगा ऐप को लॉन्च किया गया है इसी इवेंट के दौरान. ठीक है, और ये एक सीरीज है, कॉमन योगा जो प्रोटोकॉल है उसको टेलीकास्ट किया जाएगा डीडी नेशनल पे भी. द सीरीज इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर मोरारजी देसाई. किसके द्वारा किया गया? मोरारजी देसाई के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. नेशनल मोरारजी देसाई, सॉरी फुल नाम है इसका मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा. ठीक है, MDNIY, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा प्रोड्यूस किया गया. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तो पता ही है आप सभी लोगों को कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ जीएसटी इज लेवाइड फॉर कोविड वैक्सीन इन इंडिया. भारत में कोविड टीकों के लिए कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है? 5%, 7%, 8% या 9%? फटाफट से आंसर करिए, अपने कमेंट को फटाफट करिए जल्दी जल्दी. जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए. और करेक्ट आंसर इसका क्या है? द करेक्ट आंसर इज 5%. ठीक है, ड्यूरिंग द 44th GST काउंसिल मीटिंग द टैक्स रेट ऑन द सप्लाईज वाज कट एंड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द ब्लैक फंगस इन्फेक्शन वर एग्जेम्प्टेड ऑफ जीएसटी. ठीक है, 44वां जो काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें टैक्स रेट जो थे सप्लाईज पे उस पे कम किया गया था, और मेडिसिन जो ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होने थे ये, उन पे क्या किया गया था? उनको जीएसटी से फ्री कर दिया गया था. दिस वाज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कंस्टिट्यूटेड टू एडवाइस ऑन द टैक्स रेट ऑफ कोविड रिलेटेड एसेंशियल आइटम्स. तो जो मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया था जिनको इस बारे में अपनी राय रखनी थी, इस बारे में एडवाइस देना था कि जो कोविड से रिलेटेड जितने भी एसेंशियल आइटम है उसके लिए क्या किया जाए टैक्स रेट को, तो उन्होंने इस एडवाइस को दिया था. कोविड वैक्सीन विल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एट 5% जीएसटी. ठीक है, कोविड वैक्सीन को कितने परसेंट जीएसटी पे? 5% जीएसटी पे अभी भी लिया जाएगा. नेक्स्ट, द फेम सेकंड स्कीम विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री. फेम सेकंड योजना जो हाल ही में चर्चा में रही वो किस मंत्रालय से संबंधित है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम. इनमें से कौन सी वो मिनिस्ट्री है जिसने इस योजना को चलाया है? फेम सेकंड. द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. द करेक्ट आंसर. द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेज सेकंड ऑफ फेम स्कीम विद द आउटले ऑफ रुपीज 10,000 crore for a period of 3 years from 1st of April 2019.
फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो किसके लिए परियोजना है ये? जो विद्युत गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए ये परियोजना लागू की गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस्ड incentives for India made electric two-wheelers as an amendment to the ongoing FAME second scheme। उन्होंने एक अमेंडमेंट किया इसमें और क्या कहा कि अब जो भारत में निर्मित होंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। द सब्सिडी रेट फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इन इंक्रीज फ्रॉम ₹15,000 किलोवाट आवर फ्रॉम द प्रीवियस रेट ऑफ ₹10,000 किलोवाट पर आवर। पहले जो 10,000 किलोवाट पर आवर का इस पे सब्सिडी रेट था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे, उसको बढ़ाकर अब 15,000 प्रति किलोवाट आवर कर दिया गया है। नेक्स्ट, Darnella Frazier, who recently has honored with the Special Pulitzer Award, is from which country? Darnella Frazier, जिन्हें हाल ही में विशेष पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किस देश से हैं? And the options are ब्रिटेन, जापान, फ्रांस या यूएसए। वो किस देश से हैं? डार्नेला फ्रेजियर, जिनको अभी पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। जल्दी से आपको जो करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको आप पोस्ट करिए, कमेंट करिए फटाफट से। और करेक्ट आंसर इसका क्या है? द करेक्ट आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द पुलित्जर प्राइज इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म। Darnella Frazier, an American teenager who filmed the death of George Floyd, received a special citation। ये कौन थे? इन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ को फिल्माया था और ये अमेरिका के एक टीनेजर थे, उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। द पुलिट्जर committee honored the New York Times with the prestigious Public Service Award for its coverage of the COVID-19 pandemic। और इसी पुलिट्जर कमिटी ने अवार्ड दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को पब्लिक सर्विस अवार्ड, किस लिए? जो इसने अपने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी जो कवरेज की थी उसके लिए। Which field Margareta Hack, who featured in the Google Doodle recently, is associated with? Margareta Hack, जो हाल ही में गूगल डूडल में प्रदर्शित हुई, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, डिफेंस या एस्ट्रोनॉमी। गूगल डूडल पता है ना, जो आप जब गूगल की साइट को ओपन करते हैं तो ऊपर उस पर जब पेज ओपन होता है तो गूगल लिख के आता है, तो उसी को डूडल बोला जाता है। गूगल का डूडल है वो। ठीक है, तो बताइए जिसमें अभी किसको फीचर किया गया था? मार्गरेटा हैक को। तो वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द correct answer। Margherita Hack, also called the Lady of the Stars, was a famous Italian astrophysicist। She was born on June 12, 1922 in Florence, Italy। Google honored Margherita Hack with a doodle on her 99th birth anniversary। She was the first female director of the ट्रस्टी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये पहली महिला डायरेक्टर थी, महिला निदेशक थी। ठीक है, टीओ की, ट्रस्टी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की। शी हैड ऑल्सो डिस्कवर्ड द एस्ट्रॉयड 8558 हैक विच वॉज नेम्ड इन अन हॉनर। ये एक एस्ट्रॉयड का भी इन्होंने खोज किया था जिसमें हैक शब्द आप देख रहे हैं, इन्हीं के नाम से लिया गया है, मार्गरेटा हैक से, और इनके ही सम्मान में रखा गया है नाम। नेक्स्ट, A new policy for declassification of war histories has approved by which ministry? किस मंत्रालय ने युद्ध इतिहास के अवर्गीकरण के लिए एक नीति को मंजूरी दी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। वो कौन सा मंत्रालय है जिसने युद्ध इतिहास के अवर्गीकरण के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ Defense। Ministry of Defense has approved a new policy on archiving, declassification and publication of war operation histories। Under the policy, the defense organizations such as Army, Navy, Air Force, Coast Guards, ये सभी इसके अंडर में आएंगे। Next, the Advanced Light Helicopter ALH Mk3 recently inducted into the Indian Coast Guard ICG has manufactured by which organization?
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 का निर्माण किस संगठन ने किया है? HAL, TCS, बोथ A एंड B या नन ऑफ दी अबव? ये तो ऑप्शन मुझे लगता है आप सभी लोगों के लिए आसान होना चाहिए। HAL, TCS, बोथ A एंड B या नन ऑफ दीज में से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, स्टेट रन एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL manufactured the 3 advanced light helicopters which were inducted into the Indian Coast Guard. These helicopters, which are part of ALHMK third program, will be positioned in Bhubaneswar, Porbandar, Chennai and Kochi. The ALH will be part of different Coast Guard aviation squadron. ठीक है, तो इन जगहों पे इनको तैनात किया जाएगा, भुवनेश्वर, पोरबंदर, चेन्नई और कोची में। नेक्स्ट, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, which foundation the NCPEDP Javed Abidi Fellowship has been launched in association with? NCPEDP जावेद अबीदी फेलोशिप किस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है? टाटा ग्रुप फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन या नन ऑफ द अबव? ये एक फेलोशिप्स की शुरुआत की गई है। इस फेलोशिप को किसने और किसके सहयोग से हम कह सकते हैं शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? जल्दी से कमेंट करिए आप अपने करेक्ट ऑप्शन को। और सही आंसर इसका क्या है? द करेक्ट आंसर इज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए फुल फॉर्म भी देख लीजिए क्या है, सब ध्यान रखा करिए फुल फॉर्म को। द नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल NCPEDP, a non-profit organization, has announced the launch of NCPEDP Javed Abidi Fellowship in collaboration with Azim Premji Foundation. तो फुल फॉर्म NCPEDP का क्या है? The National Center for Promotion of Employment for Disabled People. Next, fourth last question. Who is the first player in the last 52 years to win all 4 Grand Slams twice? पिछले 52 वर्षों में चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स या नन ऑफ दी अबव? इनमें से कौन वो खिलाड़ी? इस समय तो टेनिस में एक ही सितारा बुलंद चल रहा है और करेक्ट आंसर बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविक। इन्हीं का सितारे एकदम बुलंद चल रहे हैं। एज टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक मेड हिस्ट्री विद हिज 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल इन दी फाइनल। ये 52 वर्षों में पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने 2 बार सभी ग्रैंड स्लैम्स को जीता है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, Vaishali S. Hivase has been appointed as the first woman officer of which Central Armed Police Force? वैशाली हिवासे को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ITBP, असम राइफल्स, BRO या BSF? फटाफट से अपने करेक्ट ऑप्शन को आप कमेंट करिए और इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो BRO, बॉर्डर रोड प्रो, ही यहाँ बाई लिख दिया है, ये BRO ही होगा। ठीक है, इट विल बी BRO। ठीक है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO has appointed Vaishali S. Hivase as the first woman officer to command a road construction company, RCC. The officer would command the company to provide connectivity in a high altitude area along the India-China border. तो ये ऑफिसर कहाँ पे कमांड करेंगी कंपनी को? तो ये कनेक्टिविटी देंगी वहां पे इंडिया चाइना बॉर्डर पे। हाई एल्टीट्यूड आप जानते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर बहुत ही हाई ऊंचाई पे है, तो वहां पे कनेक्टिविटी के लिए ये कमांड करेंगी कंपनी को। सी इज अ एमटेक ग्रेजुएट एंड हैज ऑलरेडी कैरिड आउट अ डिमांडिंग टेन्योर इन करगिल। इन्होंने करगिल में भी अपना टेन्योर, वहां पे भी इन्होंने समय दिया था, कारगिल में भी, और एमटेक ग्रेजुएट भी हैं ये, कारगिल में भी इन्होंने क्या किया है? समय को दिया हुआ है अपना। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पीएम जन आरोग्य योजना हैज लॉन्च्ड इन लाइन विथ विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? पीएम जन आरोग्य योजना किस सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप शुरू की गई थी? एसडीजी सेकंड, एसडीजी फिफ्थ, एसडीजी फर्स्ट या एसडीजी थर्ड? एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करिए। एसडीजी सेकंड, एसडीजी फिफ्थ, एसडीजी फर्स्ट या एसडीजी थर्ड में से कौन सा
पीएम जन आरोग्य योजना लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? द करेक्ट आंसर इज एसडीजी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। SDG third Sustainable Development Goal 3 states ensures a healthy lives and promote well-being for all at all ages। मतलब सभी के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए और हर उम्र में एक बहुत ही स्वस्थ लाइफ को इंश्योर करने की बात करता है। The प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is a key component of आयुष्मान भारत योजना and was launched in 2018। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये आयुष्मान भारत का बहुत ही मेन आप कह सकते हैं उसका फैक्टर है ये, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। Being the largest health scheme in the world, it aims to provide a health cover of 5 lakh per family per year to over 10.74 crore poor and vulnerable families। अभी लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है ये पूरे विश्व की। एम क्या किया गया इसमें कि 5 लाख रुपए का प्रति परिवार को प्रति वर्ष का एक स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, स्वास्थ्य कवर दिया जाए, हेल्थ कवर दिया जाए, जिसमें 10.74 करोड़ गरीब तबके के लोग या यूं कह लें परिवार इससे लाभान्वित हो सके। अप्रैल 30 इज सेलिब्रेटेड एज आयुष्मान भारत दिवस। तो अप्रैल 30 को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, द तिहाने मॉड्यूल हैज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री टू स्पेस। किस देश ने अंतरिक्ष में तिहाने मॉड्यूल लॉन्च किया है? जापान, चाइना, यूएसए या हांगकांग। वो कौन सा देश है जिसने तिहाने मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? फटाफट से अपने ऑप्शन को आप सभी लोग कमेंट करिए और करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो करेक्ट आंसर आज के लास्ट क्वेश्चन का है, द तिहाने मॉड्यूल वाज लॉन्च्ड बाय चाइना। ठीक है, चाइना हैज लॉन्च द तिहाने मॉड्यूल विच इज अ की कंपोनेंट ऑफ न्यू परमानेंट स्पेस स्टेशन टू दी कंट्री। अब ये क्या करेगा? परमानेंट स्पेस स्टेशन अपना बना लेगा। द लॉन्च वॉज मेड यूजिंग द कंट्रीज लॉन्ग मार्क 5B रॉकेट। इसी देश का बना हुआ लॉन्ग मार्क 5B रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। द कंपोनेंट लॉन्च टू स्पेस कंसिस्ट ऑफ लिविंग क्वार्टर्स फॉर क्रू मेंबर्स। मतलब जो क्रू मेंबर होंगे उनके रहने के लिए क्वार्टर है, इसको लॉन्च किया गया है। चाइना हैज प्रपोज टू मेक द स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल बाय द ईयर 2022। चाइना ने कहा है कि वो अपना जो उसका अंतरिक्ष का स्टेशन है उसको 2022 के अंत तक क्या कर लेगा, वो उसको कार्यान्वित कर लेगा, मतलब वहां पे काम ओपन हो जाएगा। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से भी आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। तो अब डेली हम लोग मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ, करंट अफेयर का डेली डोज में। और मैं मयंक श्रीवास्तव आप सभी लोगों के लिए इसको लेके आऊंगा और इस टाइम पे अपनी करंट अफेयर की क्लास होगी और रात में 10 बजे अपनी मैथ्स की लाइव क्लास होगी। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से रात में 10 बजे मैथ्स की लाइव क्लास में मेरे साथ, और कल फिर मुलाकात होगी आपसे करंट अफेयर्स के डेली डोज में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।